brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नेपाल में एक ओर जहां अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी ओर राजशाही की वापसी की अफवाहों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेपाल एक नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहा है, या ये भी सिर्फ सत्ता की खींचतान का एक और दौर है। दरअसल एक ओर जहां सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार की मुखिया के लिए उभर कर सामने आया, वहीं नेपाल में अचानक ये अफवाह तेजी से फैली कि राजशाही की वापसी हो सकती है और राजा को वापस शीतल निवास लाने की तैयारी चल रही। और जैसे ही यह अफवाह सामने आई तो नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारी फिर से एक्टिव हो गए। दरअसल नेपाल के युवा प्रदर्शनकारी राजशाही के समर्थन में नहीं है और राजशाही की वापसी की अफवाहों ने माहौल को थोड़ा और गर्म बना दिया है। वहीं सेना के एक अधिकारी ने भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति भवन में भी राजशाही की वापसी की कोई चर्चा नहीं हुई और सेना भी इन अफवाहों को फैलाने वालों का पता लगा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय में नेपाल में फिर से राजशाही दौर लाने की चर्चाएं काफी तेज थी। ज्ञानेंद्र शाह को कई बार रैली निकालते भी देखा गया था, जहां उनके समर्थकों ने राजशाही का खुलकर समर्थन किया था। और अब जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ तो ये खबर भी तेजी से उड़ने लगी और यही वजह है कि जैसे ही ये अफवाह सामने आई तो नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारी फिर से एक्टिव हो गए। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली, राजशाही की वापसी की कोई चर्चा नहीं है और सेना वापस से माहौल शांत कराने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच संसद भंग करने को लेकर बातचीत हुई है। सेना अधिकारी ने ये स्वीकारा है कि राष्ट्रपति संसद भंग करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ की ओर से उन्हें बता दिया गया कि संसद भंग करना प्रदर्शनकारियों की पहली शर्त है और इससे पीछे हटना मुश्किल होगा। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने को लेकर हो रही। सूत्रों का कहना है कि इस पर बातचीत अंतिम चरण में है। सूत्र बताते हैं कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन कर दिया है। साथ ही जेनजी प्रतिनिधियों ने भी उनसे सीधी बातचीत की। अब उम्मीद है कि जल्दी अंतरिम सरकार के ढांचे पर अंतिम फैसला हो सकता है।